आपके पास कई नेता आएंगे, कई ये भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, कई बातें आपसे करेंगे, पर मैंने और पिताजी ने जो 4.5 साल पूर्व भी नहीं आने दूंगा। पिताजी हंसी मजाक करते भी हैं कि भाई आज जैसे की बार पहले आने कि लाता ठोके भी है, दूजे दूध घड़ो वही भीनो घड़ो यू था गए। तो पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, पंचायत समिति मैंने बनवाई आपके यहाँ, और आपसे वादा करता हूँ कि चुनावी वर्ष में आप मेरे को अगर पुनः सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हो तो एसडीएम कार्यालय के अपन यहाँ खुलवाएंगे, क्योंकि एक बड़ा कस्बा भैरुंदा है। राम राम साहब, अबे तो नाच तो यार को रामा समाज जोरू करो। राम राम साहब, आज भैरुंदा की इस पावन धरा पर सबसे बड़ी जो नई पंचायत समिति के भवन के इस चैनाराम जी को, स्थानीय सरपंच साहिबा को और पूरी 36 कौम को मैं धन्यवाद दूंगा जो भव्य स्वागत आज आपने भैरुंदा की पावन धरा पर जो अनोखा एक जेसीबी और रथ के माध्यम से पिताजी और मेरे को यहाँ तक लेके आए, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। सबसे पहले तो आपने जब 4.5 साल पहले जब आशीर्वाद प्रेम से और आप लोगों ने दिया और सबसे बड़ी पंचायत में आपने पहुंचाया, उसके बाद जो विकास के कार्य मुख्य काम मैंने करवाए, चाहे वो उप जिला अस्पताल डेगाना का हो, चाहे पंचायतों का परिसीमन हो, चाहे पंचायत समिति आपके भैरुंदा हो, चाहे एक कृषि मंडी भावला में हो, चाहे चिकित्सा में लो, चाहे शिक्षा में लो, आपके जो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है वो मेरे पिताजी द्वारा ही क्रमोन्नत करवाई गई थी। आपके जो यहाँ हॉस्पिटल है वो भी पिताजी ने क्रमोन्नत करवाया था। पंचायत समिति मैंने बनवाई आपके यहाँ, और आपसे वादा करता हूँ कि चुनावी वर्ष में आप मेरे को अगर पुनः सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हो तो एसडीएम कार्यालय के अपन यहाँ खुलवाएंगे, क्योंकि एक बड़ा कस्बा भैरुंदा है। चाहे भैरुंदा में चारों तरफ से आप रोडें ले लो, चाहे डेला से सूदवाड़ होते हुए भैरुंदा आती है, चाहे डेगाना से मुख्य रोड थावला तक वो डामरीकरण उसको चौड़ा करवाया, जो परबत से अपने डोडियाना तक है वो रोड करवाई, चाहे आप किधर भी जाओ, आरबी कन्या से पालड़ी तक रोड करवा दी। आप किधर भी जाओगे आपके भैरुंदा में इतना सौंदर्यीकरण का काम हुआ, और मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ के सरपंच साहब को और 36 कौम जनता को। नरेगा और सब मिला के कम से कम 14.5 करोड़ रुपए का काम भैरुंदा पंचायत में हुआ है। मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरे माता पिता को भी, जो कम शिक्षित होकर भी हमको जयपुर ले गए और बढ़िया शिक्षा हमें प्रदान करवाई। और धन्यवाद 36 कौम डेगाना की जनता को दूंगा कि जीवन तो मेरे माता पिता ने दिया, पर राजनीतिक जो जन्म है वो डेगाना की जनता ने मुझे दिया है, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान का रूप हुआ। इतने लोगों से मिलते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं हमें। मैं तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, क्योंकि जब सरकार बनी उसके बाद कोरोना भी आया, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमें घाटा भी हुआ, जीवन का क्या महत्व है हमको कोरोना में पता चला। जब 1.5 साल लॉकडाउन भी लगा, कई परिस्थितियां आई, तो मेरा प्रयास यही था, जो टाइम मेरे को इस कार्यकाल में मिला, मेरा प्रयास यही रहा है ज्यादा से ज्यादा दौड़ के जनता की निस्वार्थ सेवा करना और विभिन्न विकास कार्य डेगाना में लेके आना। मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, चाहे आज राजस्थान में चिरंजीवी योजना हो, आज 25 लाख रुपए तक का कोई भी इलाज मुफ्त हॉस्पिटल में आप करवा सकते हो, चाहे दुर्घटना बीमा 10 लाख का, चाहे आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन ले लो, आज ये महिलाएं बैठी हुई है और फोन लेके भी आई है, और विभिन्न योजनाएं ऐसी है जो राजस्थान स्टेट में लागू और दूसरे स्टेट में कहीं नहीं है। आप 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का फायदा उठाओ। मैं तो धन्यवाद दूंगा छोटे भाई सुशील को, कृपाल जी और सुशील जी जो पंचायत समिति सदस्य हैं।
अभी हम 4 दिन साथ ही थे, जो एक भव्य हम 4 दिन महाराष्ट्र का टूर करके आए। जितने भी प्रवासी वहाँ रहते हैं, मेरे को एक चीज वहाँ देखने को मिली, चाहे कोई सी कौम का व्यक्ति हो, पर एकता उनमें इतनी है, कहीं भी कहूँ वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं। मैं तो आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि एकता हर कौम, 36 कौम के लोगों को एक साथ रहकर डेगाना में विकास के कार्य में आप कहीं भी मुझे याद करोगे, विजयपाल मिर्जा और सम्मान्य रिचपाल सिंह जी मिर्जा आपके लिए सदैव तैयार रहेंगे। और आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि जो मान सम्मान में आपके इन 4 सालों 4.5 सालों में कमी नहीं आई, वो आगे भी कभी नहीं आने दूंगा। पिताजी हंसी मजाक करते भी हैं कि भाई आज गजब की बार पहले आने कि लाता ठोके भी है, दूजे दूध घड़ो हुई भीनो घड़ो हुई था गए। तो पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ और ज्यादा विकास के काम अपन डेगाना में करवाएंगे, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। वकेलन मारवाड़ी काना का काचा मत लीजिए, क्योंकि चुनावी वर्ष में जैसे छोटे भाई सुशील ने बताया, आपके पास कई नेता आएंगे, कई ये भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, कई बातें आपसे करेंगे। पर मैंने और पिताजी ने जो 4.5 साल पूर्व विकास के काम के बाद पर चुनाव लड़ा और जो भी वादे हमने गांवों में जाके किए, आज से कम 95-97% वो विकास कार्य पूर्ण रूप से पूरे करवा दिए मैंने। अभी हाल फिलहाल में भीख जी यहाँ बैठे हैं, 15 रोडें और अभी आई है डेगाना में मिसिंग लिंक है। आप तो 10 MLA हैं पूरे नागौर में, सबका आंकड़ा उठाकर देखो। आपके आशीर्वाद से विजयपाल मिर्जा सब में सबसे आगे है, 10 में सबसे आगे। वो आपके आशीर्वाद से है, क्योंकि आप जब तक विजयपाल मिर्जा खुद बनकर ये चुनाव नहीं लड़ोगे तो विजयपाल मिर्जा मजबूत नहीं होगा। विजयपाल मिर्जा मजबूत जब होगा जब आप विजयपाल मिर्जा और रिचपाल सिंह जी मिर्जा बनकर ये चुनाव लड़ोगे। तो पूर्ण रूप से मैं तो पूरी पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो भव्य प्रोग्राम आपने आयोजन किया है। और आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि आज प्रोग्राम में थोड़ा लेट भी हुए, पिताजी बीमार भी हैं, आप लोगों को पता है। तो मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ आयोजन किया। पूरी पंचायत समिति के अधिकारीगण, तहसीलदार जी, जो भी उपस्थितियां अधिकारीगण हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने सफल ये प्रोग्राम का आयोजन किया और हम सब लोगों की बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय MLA साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। विकास के नाम पर यदि डेगाना ने कहीं बुलंदियां छुई है तो आपके इस कार्यकाल में छुई है। ये कार्यकाल निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। डेगाना का चुनाव इस बार मुद्दों पे होने जा रहा है। डेगाना का चुनाव इस बार जाति और मजहब से हटके होने जा रहा है। डेगाना इस बार वोट देगा पंचायत समिति के नाम पर।